फैसला साजी या डिसीजन मेकिंग एक ऐसा ही बला का नाम है। काश मैं उस वक्त ये कर लेता, काश मैं इसकी एग्जीक्यूशन पे देर ना करता। आपके पास वो काम करने का रिक्वायर्ड स्किल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं कि जो बहुत दफ़ा बड़े बड़े फ़ैसले तो करते हैं लेकिन किसी भी वजह से उस पर वो अमल दरामद नहीं कर पाते, और फिर कुछ अरसे बाद उनके जहन में ये ख्याल आता है, काश मैं उस वक्त ये कर लेता, उस वक्त ये काम शुरू कर लेता, मेरे जहन में बहुत अच्छा ख्याल, बहुत अच्छा आइडिया आया था, काश मैं इसकी एग्जीक्यूशन पे देर ना करता। यकीन जानिए कि हमारी जो बनती बनाती जिस तरह की भी ज़िंदगी होती है उसके सबसे बड़े अवामिल दो हैं। एक वो एनवायरनमेंट जो हमें मिला या हमने चूज़ किया, और दूसरा वो फ़ैसले जो हमने किए लेकिन उस पर अमल कर सके या ना कर सके। तो मैं आज आपसे ये बात करने लगा हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए फ़ैसला साजी या डिसीजन मेकिंग एक ऐसा ही बला का नाम है कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे करने वाले फ़ैसले ना होने की वजह से वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए था। क्या ख़ास नफ्सियाती वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस फॉल्टी होता है, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, जिसके अंदर हम फौरी फ़ैसला करते हैं लेकिन मोटिवेशन तो होती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। सबसे स्टैंडर्ड जो चीज़ डिसीजन मेकिंग के अंदर है वो प्लानिंग को ना कर पाने की सलाहियत ना होना, या किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूशन कैसे होगी, या इससे भी बढ़कर कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हम डिले भी कर सकते हैं। ये वो कन्फ्यूजन्स हैं जो सबसे पहले एक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को पोल्यूट करती हैं या ख़राब कर देती हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो टैलेंटेड भी होते हैं, वो वाइज भी होते हैं, वो इंटेलिजेंट प्लान्स भी बना सकते हैं, लेकिन उनको फ़ैसला साजी की एक साइंस नहीं आती होती, जिसकी वजह से तमाम टैलेंट होने के बावजूद वो चीज़ें ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाते जो शायद उनके लिए बहुत मुमकिन था। तो नंबर 1 चीज़ ये हो गई प्लानिंग। नंबर 2 चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, शायद प्लानिंग से भी बेहतर, वो है एग्जीक्यूशन टाइम, कि कौन सी चीज़ आपने किस वक्त करनी है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मसला होता है कि वो अपने किए हुए इरादों या फ़ैसलों को निखारने के लिए बहुत लंबा वक्त ले लेते हैं। ऐसा वक्त कि जिसके अंदर ख्याल या आइडिया या फ़ैसला निखर तो जाता है लेकिन गाड़ी छूट चुकी होती है, तब तक शायद उसका वो ज़माना या वो वक्त जिसने जिस तरीके से फ़ायदा देना था वो हमारे पास मौजूद नहीं होता। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टाइम या ज़रूरत से ज़्यादा निखारने के अलावा तीसरी चीज़ जिसके अंदर हम मार खाते हैं वो ये होती है, और जिसकी तरफ अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम अपने आप को खामखा बुरा भला कहते रहते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें मुंसलिक हैं या एक किस्म की प्लानिंग से यूं अटैच होती हैं, आपके पास वो काम करने का रिक्वायर्ड स्किल नहीं होता। यहाँ पे भी अक्सर लोगों की गलती या ख़राबी ये हो जाती है कि वो रिक्वायर्ड स्किल को सीखने के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत और लंबा अरसा गुजार देते हैं कि एक दफ़ा फिर गाड़ी छूट जाती है। तो मतलब ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग के अंदर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिक्वायर्ड स्किल वो कम्बिनेशन है कि जो आपको बेहतर फ़ैसला साजी करने की सलाहियत देते हैं और वो अचीव करवा सकते हैं कि जो अचीव होना चाहिए था। मैं आपको चंद छोटे छोटे टोटके बताता हूँ जिसकी वजह से आपकी फ़ैसला साजी या फ़ैसले पे एग्जीक्यूशन करना या अमल दरामद करना बहुत बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले तो अपनी आदत ये बनाइए कि जब भी कोई आप खुदा के लिए फ़ैसला करें या कोई चीज़ को प्लान आउट करें
تو اس کو صرف ذہن تک نہ رکھیے، اس کو لکھیے۔ اگر آپ کاغذ پین یا کاغذ پینسل سے بہت زیادہ اٹیچ نہیں ہیں، یا آپ کے اندر ایک سستی سی ہے کہ کون کاغذ پینسل پکڑے اس کو لکھے، تو آپ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے موبائل کے اوپر نوٹس کے اندر جا کے، ای میل کے اندر جا کے، واٹس ایپ میسج کے اندر کسی بھی جگہ اپنی کیے ہوئے پلان اور فیصلے کو لکھ لیجئے، اور اس کے اندر اس کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن اور ریکوائرڈ سکل کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے لکھ دیجئے۔ دوسری چیز یہ کیجئے کہ جب بھی کوئی ارادہ یا فیصلہ ہو یا کوئی کام کرنے کا ہو، تو ہمیشہ اپنے آپ کے لیے امبارگو کیجئے، لازم کیجئے کہ آپ نے اس کا ایک ٹارگیٹڈ ٹائم رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 2 دن، 1 ہفتہ، 15 دن ضرور ہونے چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، جتنا مرضی بھی اچھا فیصلہ ہو، لیکن اگر اس کی ٹارگیٹڈ ٹائم لائن نہیں ہے تو وہ فیصلہ لولا لنگڑا ہے، مینز کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ اندھا اور بہرا ہے کہ اس کو نہ نظر آئے گا نہ سنائی دے گا۔ یہ آپ کی ٹارگیٹڈ ٹائم ہوتی ہے جو آپ کو الرٹ بھی رکھتی ہے، سیریس بھی رکھتی ہے اپنے کیے ہوئے فیصلے کے متعلق، اور آپ کو پاتھ کے اوپر ایگزیکیوشن کا بھی موقع دیتی ہے۔ یہ تینوں چاروں چیزیں جب تک آپ کے اندر موجود نہیں ہوں گی، آپ کا کوئی فیصلہ کہ میں فلانا سبجیکٹ ایڈیشنل پڑھوں گا، میں نوکری پہ ہوتا ہوا اپنی فلانی سکل کو اچیو کروں گا، یا فلانی سرٹیفکیشن لوں گا، میں یہ والا کورس کروں گا، کسی بھی قسم کا فیصلہ ہوگا، جب تک اس کے انگریڈینٹس میں پلاننگ، ایگزیکیوشنز، ریکوائرڈ سکل اور سب سے بڑھ کے ٹارگیٹڈ ٹائم لائن نہیں ہوگی، آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ اس حوالے سے اپنی ڈیسیژن میکنگ اور ڈیسیژن میکنگ کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ریئلی ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، بہتر فیصلہ سازی کیسے کرنی ہے اور اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ پرائم گروتھ سرکل کی کمیونٹی میں شامل ہوئیے اور اس چیز کو پریکٹیکلی کرنا سیکھیے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس کے لیے آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے۔